मेरा सपोर्ट जोन है और ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, काउंटर ट्रेड लगा सकते हैं विद फ्यूचर एंड फ्यूचर। कैसे? मैंने अभी जिसने यहाँ तक की वीडियो देख लेना और वो ये बात समझ गया कि भाई बंदा बोलना क्या चाहता है, मार्केट कहाँ खुलेगी, कहाँ से किधर की तरफ जाएगी, ये चीजें आपको मॉर्निंग में बता दी जाती है। आप चाहो दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप किन किन कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। देखो, तो ट्रेडिंग के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको बोलते हैं लाइक स्ट्रैटेजीज। ठीक, यहाँ पे मैं आराम आराम से लिखता हूँ और आराम आराम से आपको समझाता हूँ। अब जब स्ट्रैटेजीज की बात की जा रही है तो उस कंडीशन में ये बात ध्यान रखो कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर मैं किसी चीज़ की इक्विटी में लाइक इक्विटी शेयर में काम कर रहा हूँ तो इक्विटी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हम उसके फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, हम उसके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हम करेंसी की जब बात करते हैं तो करेंसी में हमारे पास में उसका फ्यूचर डेरिवेटिव अवेलेबल होता है और उसके ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कौन से कॉम्बिनेशन में कैसे काम किया जाए। देखो, ट्रेडिंग के अंदर ये बात ध्यान रखना कि हम फ्यूचर को फ्यूचर के साथ, क्लियर, फ्यूचर को ऑप्शन के साथ, ठीक, एंड ऑप्शन को ऑप्शन के साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हुए स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशंस क्या है। भाई एक बात बताना चाहूंगा, स्ट्रैटेजीज ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंट होती है। कोई कहने लगे कि एक ही स्ट्रैटेजी में मैं काम करने वाला हूं, नॉट पॉसिबल। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है, कब कौन से कॉम्बिनेशन के साथ काम करना है। जिन लोगों को, देखो नए हैं, जिनको ऑप्शन एंड फ्यूचर नहीं पता, माफी चाहूंगा, शायद आपको ये वीडियो देखकर समझ में ना आए, बट मेरे भाई जिसको पता है ना कि फ्यूचर और ऑप्शन क्या है, वो इस चीज से एग्री जरूर करेगा। आइए समझाता हूं कैसे। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, देन उसके बाद बात करते हैं इसकी, एंड देन थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं ऑप्शन को ऑप्शन के साथ कैसे कर सकते हैं। क्लियर? देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में तीन चीजें होती हैं। मार्केट के बेसिकली हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बहुत ही सिंपल है, तीन ही चीजें हो सकती हैं। मार्केट या तो अप साइड पे जाएगी मेरे भाई, या फिर डाउन साइड पे जाएगी, और कहीं भी नहीं जाती तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज बोलते हैं। अब जब हम फ्यूचर एंड फ्यूचर के साथ काम करना चाहते हैं, तो फ्यूचर एंड फ्यूचर इसके साथ काम करना चाहते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना, जब हम करेंसी में, अभी मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, तो करेंसी में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पे यूज करते हैं काउंटर ट्रेड। कैसे? समझो। काउंटर ट्रेड्स कब यूज होगी? मान लीजिए मुझे दिख गया कि भाई एक रेंज है, मुझे एक रेंज दिखाई दी, मैंने बोला भाई ये मेरा सपोर्ट जोन है, तो मैंने क्या किया, यहां पे फ्यूचर को बाय किया। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे भाई हम यहाँ पे ऑप्शन को भी बाय कर सकते थे। देखो, कर सकते थे, बट मेरा यहाँ पे ऑप्शन को बाय करने का कोई इरादा नहीं है। और मैं आपको भी बोलूंगा, ऑप्शन बाइंग के चक्कर में मत पड़ो भाई। ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, ये सोचकर आप आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे। बट आज की बात करें तो अभी जब आपको करेंसी में इतने कम पैसे में आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है ना, सोचने वाली बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात आ जाती है। तो यहां पर काम करेंगे कैसे? यहां पर हम जब बात कर रहे हैं फ्यूचर को फ्यूचर के साथ काम कराने की, तो क्या करेंगे, नॉर्मली करेंसी में हम लोग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली मान लीजिए मैंने बोला मैं 6 महीने या 8 महीने आगे वाले में काम कर रहा हूँ, तो पहली चीज़ है मेरे पास टाइम वैल्यू अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में मैंने बोला कि मार्केट अगर साइडवेज होती है, कंडीशन समझना, मैं यहाँ पे तीनों कंडीशंस में कौन से कॉम्बिनेशन के साथ काम करना है ना, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं कि वो गलत कॉम्बिनेशन को गलत जगह पर यूज कर रहे हैं। ढंग से समझना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग ऑप्शन को जानते हैं वो भी समझना, और जिनको नहीं पता ना, प्लीज थोड़ी कोशिश करना। अगर मैं यहां पर काम करता हूं, मैंने देखा कि ये मेरा सपोर्ट जोन है और ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, काउंटर ट्रेड लगा सकते हैं विद फ्यूचर एंड फ्यूचर। कैसे? मैंने यहां पे छठे महीने वाले को बाय किया, ये ऊपर की तरफ चला, ठीक, और ऊपर जाने पर मैं चाहता तो एग्जिट कर सकता था, बट मैं एग्जिट नहीं करूंगा। रीजन है उसके पीछे, बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, रेंज बाउंड बोलते हैं उसको, जब हम ये वाले कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम टाइम पे यूज करते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, 7वें महीने वाले को मैंने सेल कर दिया। अब होगा क्या, वापस जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मैं क्या करूंगा, ये सेल वाला जो है ना, इसके अंदर प्रॉफिट बुक करूंगा और बाय वाले को फिर से खुला छोड़ दूंगा। आप कहोगे भाई तुमने बाय का प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले देखूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड की, उसकी जो भी चीज हम काम कर रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, वो उसमें तो काम नहीं हो सकता है काउंटर ट्रेड, केवल यूएसडीआरआर में हो सकता है। तो यूएसडीआरआर का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे मेरे देश पे भरोसा है और देश के लोगों पे भी भरोसा है, कॉमन सी बात है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ट्रू रियलिटी पता होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि हमेशा अप है। अभी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि हर किसी को एप्पल का फोन चाहिए, हर किसी को एप्पल का लैपटॉप चाहिए,
अब पैसा बाहर जाएगा तो भाई अपने देश की करेंसी तो डिवैल्यूएट होगी ना, कॉमन सी बात आती है। बाहर से कुछ हम लाना चाहते नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने बोला भाई मैं चाहता हूँ मेरा ट्रेंड अप है ना, तो उस कंडीशन में बार बार सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करना चाहता हूँ। इससे दो फायदे हुए। पहली चीज़ ये है कि आपने बाय साइड पे तो प्रॉफिट गेन कर ही लिया था ना, आप सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करना चाहते हो। रीजन है कि एक अप ट्रेंड वाली चीज में आप सेल साइड पे प्रॉफिट अगर गेन कर जाते हो और बाय साइड पे ट्रेड डालते हो, और यहां पे आपको लॉस भी दिखेंगे ना, अगर आपको मैं कहता हूं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, भाई लॉस झेल जाओगे। सेल साइड पर आप ट्रेड में काम करोगे और ट्रेंड अप है, देन डेफिनेटली आपको रात की नींद खराब हो जाएगी, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना। पैसा जो है बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी हो जाता है। ये अगर आप गलती करोगे कि आप केवल और केवल सेल साइड की एक्टिवेट कर दोगे ना ट्रेड, बिल्कुल कहां जहां रेजिस्टेंस जोन है, देन फंसोगे आप वहां पे। तो सबसे पहली बात, आप फ्यूचर एंड फ्यूचर के साथ में अगर गेम खेलना चाहते हो, जब मार्केट साइडवेज हो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, काउंटर ट्रेड आप यूज कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ गेम खेलना चाहें तो क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में। देखो यहाँ पे जो ना एक स्ट्रैटेजी है, लाइक स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है, बच्चों वाली स्ट्रैटेजी होती है, मैं उसको बच्चों वाली बोलता हूँ, बट पैसे तो बन जाते हैं। देखो पैसे हर स्ट्रैटेजी से बनते हैं। मैं कहता हूँ आप एक छोटा सा मूविंग एवरेज पे भी काम करोगे मेरे भाई, पैसे बन जाएंगे। मुद्दा है आप उस पर टिके रहो। लोग टिकते ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, सबको ये दिक्कत है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको एक और चीज। अगर मैं बोलूं फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर, तो फ्यूचर की बात करूं, मान लीजिए मैंने बोला अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो यूएसडी INR एंड अगस्त मंथ मैंने देखा, तो यहां पे मैं क्या क्या कर सकता हूं। पहले तो इसको सपोर्ट जोन पे मान लीजिए मैंने इसको बाय कर लिया। बाय करने के बाद में मैं क्या करूंगा, लाइक कॉमन सी बात है, रेजिस्टेंस पे आके एग्जिट करूंगा। तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन कहां बना। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों को अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड पे हम लोगों को ये वाली स्ट्रैटेजी जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन इंप्लीमेंट होगा, उसमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने देखा यहां से ऊपर की तरफ आ सकता है, बहुत अच्छा, तो मैंने सपोर्ट पे इसको कैच किया ना, तो जब ये अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, मान लो यहां पे प्राइस 82 है और यहां पर 82.25 है, तो मेरे भाई उस कंडीशन में आपको 82 पर बाय करना है। बाय करने के बाद जब वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ जाए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे वो यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करते हैं, बाय कर ली बहुत अच्छा, वो क्या करते हैं तुरंत के तुरंत ना यहाँ पे जो 82.25 की जो सीई की वैल्यू होगी उसको सेल कर देते हैं और कहते हैं भाई मान लो इसका प्रीमियम 0.2000 है, वो हमें रिसीव होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो 0.25 पैसा है हमको वो भी रिसीव होगा। बट मेरे भाई आपको एक बात बताता हूँ, जब आप यहाँ से नीचे बैठते हैं ना और इसको बैठ के यहाँ तक आता है ऊपर तक के, चाहे उसमें टाइम लगता है, मैं एग्री करता हूँ, ये चीज नहीं कि एकदम रातों रात गधे पे सवार होकर आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 दिन लगे, तो एक बात ध्यान रखना, नोटिस करना, बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते हैं। जब ये प्राइस यहां से यहां तक आएगा ना और 82.25 तक आ जाएगा, बिल्कुल जब उसके सिर पे खड़ा होगा, लाइक हमारा फ्यूचर का प्राइस 82.25 के पास ही आ जाएगा, उस कंडीशन में जो आपको 2000 की प्रीमियम दिख रही है ना, ये प्रीमियम डायरेक्टली 4000 से भी ऊपर आपको दिखाई देगी। हाईएस्ट प्रीमियम पे आप इसको तब सेल करोगे ना, देन आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और रही बात यहां से यहां तक की मूवमेंट की, भाई वो तो आई चुकी है ना, तो अभी तक तो आपको कितने मिल रहे थे, लाइक 2000 यहां से मिलते अगर आप 10 लॉट में करते और 2500 यहां से, तो 4500 का आपको यहां पे प्रॉफिट टोटल नेट दिखाई देता। अगर मार्केट ऊपर चली जाती रॉकेट बन के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपने यहां से यहां तक के वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते, बोलता हूं ना वेट करने की स्ट्रैटेजी लोगों को आती नहीं है क्योंकि उन्हें बताई नहीं जाती। वेट करने में ऐसा होता है कि आपको ना तो आप ट्रेड लेते, मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैंने ट्रेड ली भी नहीं है, ना तो आप ट्रेड लेते और ट्रेड नहीं लेते, तो कॉमन सी बात है दिमाग में रहता है मैंने आज कुछ किया नहीं है। बट मैं बोलना चाहूंगा ट्रेडिंग वो बिजनेस है, महीने में आप 4 दिन काम करोगे ना, हो सकता है सामने वाले आपके पड़ोसी की 2 महीने की इनकम आप 4 दिन में ही कमा जाओ। ऐसा रियलिटी में होता है ट्रेडिंग में, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया जी मैं तो बेरोजगार फील कर रहा हूं। ये बच्चों वाली बातें हो जाती हैं कि भाई लॉलीपॉप छीन लिया हमारे हाथ से, ऐसा कुछ नहीं होता, दिमाग में बिठा लेना। तो अब देखो आपने बिल्कुल सही जगह पर अगर सेल किया होता तो 4000 आपको यहां से मिलते और 2500 रुपीज तो वो आपके हैं ही, वो तो ऊपर वाला भी आपसे नहीं छीनना चाहेगा। क्यों? आपने वेट किया है, आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब आपको 6500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, सेम उसी ट्रेड के अंदर। देख रहे हो क्या किया, थोड़ा सा वेट करने पर। ये कैसे कर सकते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन, जब फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ काम करता है। और एक चीज और बता देता हूं, ध्यान देना, ये चीज ज्यादा जरूरी है। लाइक आपको ये तो पता हो कि करना क्या है और ये भी पता हो कि क्या नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो फंस जाते हैं ट्रैप में और बाद में फिर ना सिर पकड़ के रोते रहते हैं और मार्केट को गंदा गंदा गालियां देते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे तो प्रॉफिट होता ही नहीं, सबको प्रॉफिट होता होगा, हमको ही नहीं होता। वो रोने वाले लोग जो होते हैं ना, वो इसलिए रोते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ क्यों रोते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों ने मान लो यहां से बाय किया, बाय करके नीचे से ऊपर तक चला,
10 लॉट की बात करता हूं, यहां पे आपने 2500 का प्रॉफिट बुक कर लिया करने के बाद आपने ट्रेड एग्जिट कर दी। अब उस बेचारे को रूल एंड रेगुलेशन पता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। उसने बेचारे ने 4 दिन पहले नई नई अभी ट्रेडिंग चालू की है, तो उसको किसने बोल दिया यहां से बाय एग्जिट कर दिया, अब एक काम करो यहां से इसको सेल कर दो। सेल कर दिया, फ्यूचर को सेल किया। उसी टाइम पर पता है क्या लोग क्या करते हैं, नीचे की जहां पे सपोर्ट जोन था उसकी पीई को सेल कर देते हैं। सेल क्यों करते हैं कि अगर प्राइस यहीं पे रुका रहा तब भी यहां से प्रॉफिट आ जाएगा। लालची होते हैं या फिर उनको समझ नहीं होती, वो आप डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग बुरा मान जाएंगे फिर। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये नीचे की तरफ आना चालू हुआ मेरे भाई, तो आपको यहां से यहां तक का प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा और पीई के अंदर भी प्रॉफिट आएगा, मैं एग्री करता हूं। बट एक बात भूल जाते हो, आपकी ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है। अगर ये ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया तो मैं कहता हूं लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं और सेल साइड पर पैनिक कंडीशन। मुझे भी अप्रोक्स 4 साल होने वाले हैं यूएसडी आरआर के साथ में गेम प्ले करते हुए। मैं आज भी सेल पोजीशन नहीं लेता, क्यों, मुझे उसमें डर लगता है। और एग्री करने में कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ भाई मुझे डर लगता है। लोग ऐसे पोपट हैं, एग्री नहीं करना चाहते, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में नुकसान हो रहा है पर फिर भी वो हमारा पहला प्यार है तो हम तो उसी में ही काम करेंगे। हैं ऐसे पोपट लोग, मजाक मजाक में ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारा पहला प्यार। भाई तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी बैंड बजाने में लगा हुआ है, तुमको 6 लाख 8 लाख 10 लाख का नुकसान पहुंचा चुका है एंड फिर भी वो आपका पहला प्यार है। कब तक? चेंज करो भाई अपने पहले प्यार को। वही चीज यहां पे बात मैं कहना चाहूंगा। सेल पोजीशन मुझे पता है कि मुझे नुकसान पहुंचाती है, मैं सेल पोजीशन में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, सो मैं सेल पोजीशन नहीं लेता ना, कॉमन सी बात है। और सेल में क्यों लूंगा, पोपट थोड़ा ही ना हूं, अप ट्रेंड के अंदर मैं सेल पोजीशन क्यों लूंगा, सोचने की बात है ना, ये चीज आ जाती है। देन उसके बाद में सेकंड कंडीशन समझ गए कि कब लेनी है, कॉल को कब सेल करना है फ्यूचर को बाय करते हुए, या फिर पी को सेल कब नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। बात ध्यान रखना, चाहे ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है ना, जाने दो, वहां पे आप क्या करो, फ्यूचर एंड फ्यूचर पे गेम खेलो। ट्रेंड नीचे यहां पे सपोर्ट पे खड़ा है, रेजिस्टेंस तक आने वाला है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में गेम खेलो। समझ रहे हो? यहां पे तो मार्केट साइडवेज में खेल लिया आपने, यहां पर आपने अप ट्रेंड में खेल लिया। अब डाउन साइड पर जब होगा ना, तो डाउन साइड पे भी मैं आपको बोलूंगा कि आप ये फ्यूचर एंड फ्यूचर वाला ही गेम खेलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप ये खेल सकते हो कि भाई मैंने क्या किया, मैंने पीई को सेल कर दिया, कह सकते हो मैंने सीई को सेल कर दिया, सीई को सेल कर दिया और ऊपर की सीई को मैंने बाय कर लिया। ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी जो है ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब आपको दिखे मार्केट डाउन जाने के चांस ज्यादा है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एंड ऑप्शन में गेम खेल सकते हो। कैसे, आइए समझा देता हूं। अब ये ऑप्शन और ऑप्शन में गेम खेला कैसे जाएगा? देखो, ऑप्शन का मतलब हो जाता है, पहली चीज, अगर आपको ये चीज पता लग जाए मार्केट अप जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, मान लो वो सपोर्ट जोन पे प्राइस खड़ा हुआ है, देन आप वहां की कह सकते हो वहां की आप पीई को सेल करोगे, पास वाली को सेल किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 82 का प्राइस है ना, तो मैं 82 को सेल करूंगा पास वाली को, और उससे नीचे की तरफ वाली स्ट्राइक प्राइस जो होगी उसको मैं सेल की जगह में क्या करूंगा, उसको यहाँ पे मैं बाय करूंगा हेज पोजीशन बनाने के लिए। तो नीचे की क्या होगी, मान लो 81.75, फर्स्ट पोजीशन ये बन गई। और ये कब बनी, जब मुझे पता लगा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकती है। क्लियर, यहां तक की बात हुई। तो ऑप्शन एंड ऑप्शन में कैसे ये वाला गेम खेला गया। इसी तरीके से जब मुझे दिख जाए मार्केट बाय साइडवेज है, जैसे कि मैं बताता रहता हूं ना, आपको लेवल देता हूं मॉर्निंग में सुबह 8:45 पर ही मैं आपको लेवल शेयर कर देता हूं कि भाई यहां पे मार्केट यहां से यहां तक जा सकती है, ये कंडीशन बन सकती है। तो जैसे मान लो मैंने बताया मार्केट साइडवेज रह सकती है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, समझो उस कंडीशन में गेम खेलना और भी आसान हो जाता है। पैसा दोनों तरफ से छपता है, छापना आना चाहिए, ठीक है, पैसा तो बनता है, बस बनाना आना चाहिए। वही चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा। अब क्या है, मान लो मुझे पता लगा मार्केट आज साइडवेज रहनी चाहिए भाई, तो मैंने क्या किया, नीचे की पुट को पी को मैंने सेल किया, ठीक, और ऊपर की सीई को मैंने सेल किया, ठीक। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां की सीई सेल की, अब यहां की ऊपर की ना सीई को बाय कर लेते हैं और इसके नीचे वाली पी को बाय कर लेते हैं फॉर हेज पर्पस। मैं एग्री करता हूं, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको जब रेंज मिल जाए ना, आपके पास रेंज हो कि ये रेंज है, तो मान लो कैंडल बन रही है, यहां पे बन रही है, पूरा दिन चल रही है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, वीकली पे ट्राई कर सकते हो। वीकली में बहुत जल्दी कह सकते हो गिरना चालू हो जाती है, तो दोनों के दोनों आप वीकली पे ट्राई कर सकते हो। वीकली पे मूवमेंट बहुत जल्दी गिरना चालू होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहे हो, साइडवेज मार्केट है, तो ऊपर से भी पैसा बनेगा और नीचे से भी पैसा बनेगा। बट अगर मार्केट किसी एक जगह पे मूवमेंट करती है और उस लाइन को ब्रेक करके कैंडल ऊपर बनाती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस जगह का, इधर वाले साइड का, जो जिधर का आपने सेल किया ना ऊपर की तरफ, जिधर की तरफ उसने ब्रेक किया, उस वाली को आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ऐसे ही नीचे की तरफ जब भी आ जाएगा, नीचे की तरफ आने पर मान लो यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं पी वाली ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा और सी वाली को पड़ा रहने दूंगा, क्योंकि और नीचे गिरने लगेगा तो मुझे यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मेन चीज है गांधी जी जाने नहीं चाहिए, और ये वाली चीज करने पर हमारे गांधी जी जाते भी नहीं है। तो आई विश
कैसे आपको पता करना है, क्या चीज करना है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मार्केट साइडवेज रहे तो दोनों तरफ वाली को बेचेंगे, मार्केट डाउन जाने के चांस है तो ऊपर वाली सीई को बेचेंगे, मार्केट अप जाने के चांस है तो नीचे वाली पीई को बेचेंगे। क्लियर? ये हुई ऑप्शन एंड ऑप्शन के साथ में किस तरीके से कॉम्बिनेशन में गेम खेला जा सकता है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। एंड देखो ये तीन ही चीजें होती है मेरे भाई, मैं फिर बोलना चाहूंगा आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में, मैं ये कई बार बता चुका हूं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिर भी कंफ्यूज्ड हैं। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों, मतलब कोई इंसान अपना नुकसान क्यों कराना चाहेगा। यहां पे शेयर मार्केट में जैसे इक्विटी मार्केट हो गई, ठीक, इसी के साथ फ्यूचर मार्केट हो गई, इसी के साथ ऑप्शंस मार्केट हो गई। आपको ये डायग्राम ना पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट में केवल 20% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। कैसे? मैंने बताया था पहले भी, मार्केट में 3 कंडीशन है, मान लीजिए ऊपर, नीचे और साइडवेज। सोचो आपने एसबीआई का शेयर खरीदा, आपने 600 रुपए का शेयर खरीदा, मार्केट में आपने 600 रुपए पे कर दिए, उसके मालिक बन गए। अगर मार्केट साइडवेज हो गई, ठीक, उस कंडीशन में आपने 600 पे कर रखे हैं, सोचो 2 साल के लिए मार्केट साइडवेज हो गई तो आपकी तो बैंड बच गई ना। सोचने की बात है, 2 साल में इन्फ्लेशन जो आएगा 7% के हिसाब से, तो आपके पैसे की वैल्यू तो खुद ब खुद गिरती जा रही है। आपको लग रहा है जी कोई बात नहीं, पैसे गिर थोड़ा ना रहे हैं, 600 का प्राइस था, 600 का ही पड़ा हुआ है। तो इक्विटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंसान इस बात को इक्विटी में काम करते हैं ना, कुछ साल कर लेते हैं, उनका पोपट कट जाता है, देन उनको पता लगता है कि इक्विटी में यार ये प्रॉब्लम काउंट होती है। और नीचे गिर गई तो पूछो ही मत, नीचे गिर गई तो नुकसान तो सीधा नुकसान तो होगा ही होगा। उसके साथ में प्लस कर लो आप अपना इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन आया ना 2 साल के अंदर, वो भी जोड़ लो। और अगर मार्केट ऊपर आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मान लो फर्क ऊपर आ गया, आपने 600 का स्टॉक 700 में बेच दिया, बहुत अच्छा, तालियां, पार्टी करोगे, उसमें से कुछ पैसा खर्च कर दोगे कुछ ना कुछ तो करोगे ना। उसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, यहां पर आपको ध्यान रखना है, 2 साल बाद आपका 100 रुपए पर शेयर आपको मिले, उसमें इन्फ्लेशन भी तो जोड़ोगे ना 7% के हिसाब से, तो 14 रुपीज तो आपके वहां से कम हो गए। प्लस आपने यहाँ पे 2 साल में जो पैसा अर्न किया उसके ऊपर टैक्सेशन भी करोगे, तो ये मान के चलो कि अप्रोक्स 30-40% के आसपास चला जाता है। तो लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो 26% ये, तो यहाँ पे अप्रोक्स 40% तो आपका चला ही जाता है, जो आपको प्रॉफिट आने वाला है ना उसमें से। सोचो आपने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे, मान लो 3 चांसेस हैं, तो मैंने हमेशा बताया आपको कि मार्केट के ऊपर जाने के चांस 20% होते हैं, नीचे जाने के चांस 20% रहते हैं, मैक्सिमम टाइम मार्केट 60% टाइम साइडवेज रहती है। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लोग करते हैं, जिनको बेचारों को शेयर मार्केट के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। और जिसको नॉलेज होती है फाइनेंशियल, भाई वो इक्विटी की तरफ देखता भी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, वो इक्विटी मार्केट की तरफ देखता भी नहीं है। क्यों नहीं देखेगा? आप सोचो ना, जब उसको ये फंडामेंटल पीछे का पता लग गया ना, अभी जिसने यहां तक की वीडियो देख ली ना और वो ये बात समझ गया कि भाई बंदा बोलना क्या चाहता है, और ये सच बोल रहा हूं, अगर कोई इंसान बोल दे कि भाई ये झूठ है, देन डेफिनेटली मुझसे बात कराओ, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, मुझे भी बताओ कि कैसे प्रॉफिट बनता है, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर लूंगा भाई, बताओ। बट मेन चीज है, जब मुझे सामने दिख रहा है कि भाई यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, हमारा पैसा बिना ब्याज के कंपनी की जेब में चला जाता है और हमारा कट जाता है पोपट, हमारा फायदा कहां हुआ? मुझे ये तो बताओ ना, फायदा दिखे तो मैं बात भी करूं। इसी तरीके से फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में जीतने के चांसेस कितने हैं? लाइक 40% चांस आपके जीतने के हैं। आप कहोगे कैसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहे हो भाई, आज तक तो हमने कभी देखा नहीं था। देखो आपके मुंह से ही बुलवा दूंगा, हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है, देखो रुको, मतलब मैं आपके ही मुंह से बुलवा दूंगा। मैं बेसिकली स्ट्रैटेजीज जो यूज करता हूं, उन स्ट्रैटेजीज में क्लाइंट के मुंह से बुलवा देता हूं, भाई ये चीज हमने सोची क्यों नहीं है, तो सच बात है। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। आप या तो क्या कर सकते हो, 20% चांस यहाँ थे ऊपर जाने के, 20% यहाँ थे नीचे जाने के, और यहाँ पे आप देखोगे साइडवेज रहने की चांसेस 60% थे। फ्यूचर में हमारे पास सहूलियत होती है कि हम बाय करके भी चल सकते हैं मेरे भाई, अगर आपके अंदर बुद्धि है आप सेल करके भी चल सकते हैं। यहाँ पे भी एक कंडीशन आ जाती है, बुद्धि है मतलब आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना आता है। वरना आधे तो लोग ऐसे होते हैं, उनको दिखता है कि ऊपर जा रहा है, वो कहते हैं देखो बहुत ऊपर आ गया, अब ये नीचे गिरेगा, और वहीं उनका कह सकते हो पूरा अकाउंट खाली कर जाता है वो पर्टिकुलर स्टॉक ही। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर जाने के चांस 20% अगर आपने बाय किया, और नीचे जाने के चांस 20%। तब मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि 40% ही चांस है, अगर आप फ्यूचर में भी काम करते हो, कि आप जीतोगे। 60% टाइम मार्केट अगर साइडवेज हो गई ना, आप कहोगे चलो यार कोई बात नहीं, मेरे 2 लाख रुपए हैं, 1 साल बीत गया फिर भी 2 लाख ही है। भाई तुम पोपट हो, तुम्हारा एनर्जी गई, तुम्हारा पैसा तो गया नहीं, चलो मानता हूं, टाइम और एनर्जी तो चली गई ना, टाइम और एनर्जी। और सच बात बताऊं एक चीज,
जो फ्री में चीजें मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। अब हमें तो टाइम तो फ्री में मिला हुआ है, एनर्जी मतलब शरीर में जान है, काम करने की क्षमता है कि रात को बंदा 2-2 बजे तक काम कर सकता है, वो तो हमको फ्री में मिली हुई है। तो फ्री की चीजों की तो हम वैल्यू करते ही नहीं है, तो कॉमन सी बात है वो हमें फील ही नहीं आता। बट ध्यान रखने की बात है, मुझे तो आता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई कहने लगा भाई 2 साल तक के मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी, कोई पैसा नहीं बना, 2 लाख मुझे नुकसान नहीं हुआ, वो खुश हो रहा है बेचारा। अरे भाई तुम्हारा पोपट कट गया, तुमको पता ही नहीं लगा। कमाल की बात है तुम्हारा टाइम भी चला गया जो वापस नहीं आ सकता कभी भी, आपकी एनर्जी भी चली गई। भाई 4 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा थी, हो सकता है मैं पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात काम कर सकता हूं। अभी का सीन क्या है, अभी मैं नहीं कर सकता। वही चीज आपके साथ है। अगर आप कोई कह रहा है ना मुझे इक्विटी में काम करते हुए 6 साल 8 साल हो गए, मेरे पास आते हैं बेचारे ऐसे लोग, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ ना लॉस हुआ। भाई तुमने अपने 6 से 8 साल गवा दिए मेरे भाई, बुद्धि लगाओ। कहां भांग खा रखी है क्या? सोचने की बात है, दिमाग चलाओ कि ये हुआ क्या। मार्केट में लोग यही गलती कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। पता होगा कैसे, कोई बताएगा तो पता लगेगा ना। ये बात किसको पता थी? नीचे कमेंट करके बताओ कि साइडवेज मार्केट में भी हमारा पोपट कट जाता है, और इक्विटी में मैं कहता हूं कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ये वीडियो देखने के बाद में, और करेगा भाई तुम भगवान भरोसे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो। अपने पापा का कुछ नहीं चाहता। तीसरी कंडीशन, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में हाँ ये कह सकते हो कि जीतने के चांसेस 66% होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। लाइक इसमें फायदा ये रहता है, मान लो आपने बोला कि मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे जा सकती है तो आपने क्या कहा, मार्केट नीचे जा सकती है, तो मार्केट को मैंने बोला भाई नीचे की तरफ चलना चाहिए, या मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो यहां पर क्या है, मान लो मैंने यहां पे बोला कि ये 120 का प्राइस है और मैं 120 की कॉल को सेल कर रहा हूं, तो मेरे पास चांस ज्यादा है। कैसे? ये 60% चांस, ये 20%, ये तो मान के चलो 80% चांस हो गए कि मैं जीत जाऊंगा, 20% चांस है कि मैं हार जाऊंगा। बट यहां पर एक बात ध्यान रखना, आम जनता का ना, लाइक यूट्यूब के ऊपर देखो ज्यादा सारी चीजें तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतू की बातें कह सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मतलब ऐसा भी होता है। तो यहां पर ध्यान रखो, ऑप्शन सेलिंग में ना लोगों को ये करके डराया जाता है कि यहां पर ना अनलिमिटेड लॉस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अनलिमिटेड नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता सकता हूं, ऑप्शन सेलिंग ये चीज होती है सोते सोते पैसे कमाने की चीज। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं, 2-2 3-3 करोड़ का फंड है उन लोगों का, और महीने के 2 करोड़ के फंड के ऊपर इजीली 8-8 9-9 लाख रुपए महीना निकालते हैं वो लोग। और वो लोग कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, ऑप्शन सेलिंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके अंदर भी करके बैठ जाएगा ना बंदा, तब भी पैसा कमा लेते हैं। वो लोग क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि उनके पास फंड अवेलेबल है। मैं एग्री करता हूं, आप कहोगे भाई इतना पैसा बनता है, बट आप भी कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। कहां कर सकते हो? करेंसी सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट में आप भी कर सकते हो। वो भाई महीने के 8-8 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप महीने के 8,000 10,000 तो कमा ही सकते हो। ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं ये बात और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ना बेचारे ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे पास इनिशियल अमाउंट नहीं है। भाई पैसा नहीं है, भाई पैसा पहले पहले किसी पे भी नहीं होता, ये बात दिमाग में रखो। और अभी आपके पास पैसा नहीं है, मैं उसको एक पॉजिटिव फैक्टर काउंट करूंगा, क्योंकि आपके पास में भी बुद्धि भी नहीं है किस चीज की, ट्रेडिंग की, या फिर कह सकते हो काम करना कैसे है। देखो मेरे पास में डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं एज में भी और एक्सपीरियंस में भी, और मेरी नॉलेज से भी ज्यादा, मतलब जो भी उनकी नॉलेज है उसमें वो एक्सपर्ट हैं। बट बात जब आ जाती है ना, ट्रेडिंग की बात आ जाती है, देन वो वहां पे बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस किया, और हम लोगों का, लाइक जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोगों का फोकस ही क्या है, सब्जेक्ट ही क्या है, फाइनेंस। तो भाई देखो, फाइनेंस वाले बंदे के पास पैसा नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? सोचने की बात है, वो आप डिसाइड करो कि आप कौन सी वाली पढ़ाई करना चाहते हो। अल्फा बीटा गामा पढ़ के देखो, मुझे तो कद्दू प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं सच बता रहा हूं। मेरी डिग्री वो कोने में पड़ी हुई है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम उन डिग्रीज को छोड़ दो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आपके आसपास आज के समय में मोबाइल को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए आपके पास एक्सेस है कि आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, देन डेफिनेटली करना बनता है। अगर आप फिर भी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे केवल रील देखते रह जाओगे ना, तो आपसे बड़ा पोपट कोई नहीं होगा। और फिर ये मत कहना अपने बच्चों से, बेटा देखो मैं ये काम नहीं कर पाया, तुम करो। तुम्हारा कोई हक नहीं बैठता भाई वो बातें कहने का। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मेरे पास जो बच्चे भी कह सकते हो, लाइक 22-23 साल का कोई आता है ना, वो बंदा कहता है हमारे पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, ट्रेडिंग में तो जुआ है। मैं, मुझसे बात करा देना, मैं बता दूंगा कि जुआ हर वो चीज है जो आपको करनी नहीं आती। अपने पापा को पूछना कि पापा आपको क्या आता है, और उनको बोलना कि तुम डॉक्टर नहीं हो ना, तो डॉक्टर की तरह जरा एक बार एक ऑपरेशन करके दिखाओ।
पापा क्या कहेंगे, मुझसे ना हो पाएगा। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। प्रोफेशनल चीजें प्रोफेशनल वे में ही की जाती है, और ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल गेम है। लोग इसको हलवा समझ रहे हैं कि कोई भी आएगा, खाएगा, हाथ धोकर चला जाएगा। भाई ऐसा होता तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता। मैं इस चीज को एग्री करता हूं। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ट्रेडिंग करने वाले लोग हिडन रहते हैं। तुम बेवकूफ हो भाई, कौन कहता है हिडन रहते हैं? आपने अभी बिजनेस करने वाले, या फिर आपने अभी तक पता है क्या देखा है? आपने सरकारी नौकरी वालों को देखा है, लाइक उन ऑफिसर को देखा है, लाल बत्ती लगाते हैं, 2-4 गाड़ी आगे पीछे घुमा के चलते हैं, है ना। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो हमारे देश के बहुत ही अच्छे कह सकते हो काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, नो प्रॉब्लम। बट बात आ जाती है कि जब आप बहुत ज्यादा रिचनेस फील करना चाहते हो, ऐसी चीजें करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपको यहाँ पे बिजनेस ही करना पड़ेगा। और शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको इनिशियल अमाउंट नहीं चाहिए होती। यहाँ पर आपको पहले इनिशियली नॉलेज चाहिए होती है, देन धीमे धीमे नॉलेज गेन करते करते गांधी जी खुद ब खुद आ जाते हैं। मैं मजाक मजाक में बोलता भी रहता हूं, अगर आपको गांधी जी चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए ना, तो आपको पहले सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा। आप गलत जगह पर जाकर अगर रिक्वेस्ट करोगे, देन डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट होगी नहीं ना। कॉमन सी बात है। आप खुद सोचो, आप गलत जगह जाके टक्कर मारोगे तो कैसे आप वहां पे कुछ कर पाओगे? रेगिस्तान में जाके आप वहां पे पानी खोदोगे, नहीं मिलेगा ना। सही जगह पे सही चीज मिलनी चाहिए, और वो चीज इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसके दिमाग में ये था ना कि कैसे हम ऑप्शन को फ्यूचर, फ्यूचर को फ्यूचर, या फिर ऑप्शन को ऑप्शन के साथ कर सकते हैं, भाई ये था आज का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। आई विश ये चीज क्लियर हो गई होगी। एंड अभी इसके अलावा ना किसी और कॉम्बिनेशन में काम नहीं होता। मैं आपको ये बात बता देता हूं, ये 3 ही कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉमन सी बात है, इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ काम किया जाता है। कोई और अगर यहां पे चौथा कॉम्बिनेशन निकाल दे तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दे। कॉमन सी बात है। अगर कोई आपसे पूछे ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, भाई ये बोल देना, ऑप्शन को फ्यूचर से, फ्यूचर को फ्यूचर से, ऑप्शन को ऑप्शन से, कॉम्बिनेशन के साथ में ट्रेड करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। ये है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। आई विश यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जिसके माइंड में क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, वो बताओ 49 + 61 कितने होते हैं, और कहां बताना है मैं आपको बताता हूं। ये नंबर है 9837482890। यहां पर आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज करना, और ये नंबर जो क्वेश्चन पूछा मैंने वहां पे बताना। वहां पे आपको बेसिकली अगर आप पूछना चाहते हैं, वहां पे एक फॉर्म आ जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें आपको पूछी जाती है, मतलब जो सर्विसेज होती हैं वो। सेकंड नंबर है 8077521043। एंड मेरे भाई बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं मैसेज करने रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, सबको एक एक नंबर पे पर्सनली मैसेज किया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा। सो प्लीज आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है टाइमिंग इशू की, क्योंकि मेरी कोई यहाँ पे बहुत बड़ी टीम नहीं है। हम 3 से 4 लोग काम करते हैं, और कोई बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हो लाखों लोगों तक के पहुंचने का कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये है कि जो काम कर रहे हैं, चाहे उसमें एक इंसान को अच्छा प्रॉफिट हो, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा जो क्लाइंट है वही मेरा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। सिंपल सी बात आती है। और मेरा 5 मिनट भी किसी पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि फाइनेंशियली मैं उनको ग्रो कर पाऊं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से अच्छा कर पाऊं। तो कॉमन सी बात आती है। तो काम करने का तरीका है। सो कोई भी प्लीज ये मत कहना कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैसेज डाल दिया, रिप्लाई नहीं आया। भाई माफी चाहूंगा, बस थोड़ा सा लेट कर रहा हूं, बट रिप्लाई जरूर आएगा, बात जरूर होगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं क्या करता हूँ, डेली ना मॉर्निंग में 8:45 के आसपास, मैं भी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट 8:45 हो ही जाते हैं, तो आपको 10-15 मिनट मिलते हैं अपना सेटअप करने के लिए। वहाँ पे क्या है, आपको मॉर्निंग में ना लेवल शेयर हो जाता है कि USD/INR, केवल मैं USD/INR में ही काम करता हूँ, तो अभी मैं उसी के लेवल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी वर्क कर रहा हूँ, जो कि दूसरे पेयर्स के अंदर है। पहले मैं उसको खुद टेस्ट करना चाहूंगा, जब उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे देन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी क्या है, USD/INR के लेवल शेयर किए जाते हैं कि कहां पर आज अपर जोन हो सकता है, कहां पे लोअर जोन हो सकता है, मार्केट कहां खुलेगी, कहां से किधर की तरफ जाएगी, ये चीजें आपको मॉर्निंग में बता दी जाती है। आप चाहो इजीली नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक दी गई है, वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो, एंड इन नंबर पे जाकर अपना प्रीमियम ट्रेड आइडिया ग्रुप एक्सेस ले सकते हो। और चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो एक्सेस मिल जाता है। मैंने क्या किया हुआ है, नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है, ठीक है। उन 3 डीमेट अकाउंट में से किसी भी एक डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद नीचे मैंने लिंक दी है,
पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। किसी भी एक अकाउंट को ओपन करो और वहीं पे एक फॉर्म भी दिया हुआ है, जहां पर लिंक है ना उसके नीचे ही फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल कर देना। विद इन 24 आवर्स आपको इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है, और नहीं होता तो इस नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हो। और फिर माफी चाहूंगा अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, और अगर एक क्लाइंट को रिप्लाई किया और उसको दोबारा रिप्लाई नहीं किया, वो गुस्सा हो जाता है। ये चीज भी मैं देख रहा हूँ, कॉमन सी बात है, ये अच्छा भी नहीं लगता। सो मैं एक क्लाइंट को पहले बात करता हूं तो प्रॉपर बात करता हूं, जब उसकी पूरी प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है देन सेकंड क्लाइंट तक शिफ्ट होता हूं, ठीक है। सो इस तरीके से काम किया जाता है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जो कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर इन कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी हो, 1% छोड़ो, मैं कहता हूँ 0.001% भी कमी होना, तो मुझे मैसेज करके बताना कि सर यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कोई भी इंसान एक्सपर्ट नहीं होता, मैं भी काम ही कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है। और मेरी तरफ से मैंने 100% जो बातें बताई है वो बिल्कुल सेफ, सिक्योर एंड बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने वाली चीज़ें हैं। उनके अलावा आप कुछ और कर ही नहीं सकते करेंसी मार्केट के अंदर। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आपको, नीचे जाके लाइक करना है, जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे देना है, एंड अपने फ्रेंड के साथ में आप अपने अगर कोई करना चाहे तो, ये कोई मैं फोर्सली नहीं बोलूंगा, अगर आपको लगता है चैनल अच्छा आपके लिए काम कर रहा हूं मैं, देन आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे शेयर करना, मुझे पता लगे कि कितने मेरे चैनल पर एकदम बिल्कुल जेन्युइन वाले जो होते हैं ना, जो कह सकते हो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो कितने हैं। आई वांट टू नो कि कितने होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में बंद करता हूं।